आज हमने जो है वो स्टार्ट करना है ड्रीमवीवर। ठीक है, ड्रीमवीवर बेसिकली एक टूल है जो कि आपको मदद दे करता है कि वेबसाइट को बनाने में। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास खाली ना सिर्फ आप HTML का कोड कर सकते हो, बल्कि आप HTML, CSS, लेस, SAS, जावास्क्रिप्ट, PHP और XML इसके अंदर ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जो हम पढ़ रहे हैं वो HTML है। HTML के साथ हम CSS को इंक्लूड करेंगे, CSS के साथ हम जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करेंगे। ये होता है वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो जब ये हमारे फर्स्ट स्क्रीन खुलेगी, सामने वेलकम स्क्रीन ही है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे HTML पे। ठीक है, तो जैसे ही हम HTML में क्लिक करते हैं तो आपके सामने HTML का डॉक्यूमेंट खुल जाता है, जस्ट लाइक नोटपैड। ये आप लोगों के सामने आ रहा है, लेकिन इसमें इतनी सारी चीजें जो आपने देखी हैं, जो आप लोग लिखते आए हो, जैसे HTML का टैग हो गया, हेड का टैग हो गया, टाइटल के टैग हो गए, ये ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास ये बने बनाए आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है वो हम इधर फॉर एग्जांपल ये पूरा पेज खुला हुआ है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ टाइटल अपना, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से चेंज करूंगा, देखिएगा नीचे यहाँ पर चेंज हो रहा होगा। मैं ऊपर चेंज करूंगा, देखिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वेलकम टू HTML। ठीक है, मैं यहीं पर रहता हुआ एंटर करूंगा, मेरा कर्सर वहीं पर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, और मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर वेलकम टू HTML लिखा आ गया, आगे लिखा हुआ। तो ये जो है हमारे पास ये इसकी पावर है ड्रीमवीवर की। सेकेंड चीज, हमारे पास ड्रीमवीवर ऑप्शन क्या देता है कि हम कोड तो कर ही रहे हैं इधर। ठीक है, हम स्प्लिट में चले आते हैं तो ऊपर कोड कर रहे होंगे, नीचे हमें डिजाइन दिख रहा होगा अपनी वेबसाइट के इधर। ठीक है, तो इसका क्या फायदा कि हम जो काम ऊपर कर रहे हैं हमें नीचे, हमारे पास नीचे भी दिख रहा है साथ साथ, तो हमें ब्राउजर खोलने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, लेकिन बाय प्रोफेशनली ब्राउजर खोलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको एक दफा रन करके एट द एंड आपकी वेबसाइट ड्रीमवीवर में नहीं चल रही है, वो ब्राउजर में चल रही है। तो एक्चुअल व्यू जो आएगा वो आपका ब्राउजर व्यू आता है, तो आपने उसको देखना है। ठीक है, ये आपकी हेल्प के लिए जरूर बना हुआ है। तो ठीक हो गया। डिजाइन व्यू जो है वो सिंपल डिजाइन व्यू है। क्लियर है? हम इसमें स्प्लिट रखते हैं, यहाँ पर कोड रख लेते हैं। अब मैं कोड रख लेता हूं, मैं बॉडी के दरमियान में आता हूं, एंटर करता हूं, टैब दबाया, फिर टैब दबाया और मैंने इधर लिखा P टैग। आप देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस खुल गई है। एग्जैक्टली, ये खुद चीजें दिखा रही होती है कि जी हमने ये किस तरह से आपने क्या क्या काम करना है इसमें। मैंने एंटर किया इस पे और मैंने यहाँ पर ये कर दिया। अब मैं क्लोजिंग टैग लगाऊंगा, देखिएगा मैंने ये लगाया और मैं स्लैश लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? सिर्फ स्लैश। ये मैंने स्लैश लगाया, उसने ऑटोमेटिकली उसको सारा क्लोज कर दिया। ठीक है, तो आपका काम हो गया फास्ट। ठीक है, मैंने सिर्फ स्लैश लगाई, बाकी उसने पी और क्लोजिंग उसकी खुद की है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसके बाद मैं इसमें जाके लिखता हूं दिस इज माई फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, कंट्रोल। अच्छा, अब यहां पर आ रहा है अनटाइटल्ड 1 और स्टार बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जी इसको जैसे मैं कंट्रोल S करूंगा, मैं इसको डेस्कटॉप में दे दूंगा, इसको कोई भी नाम दे दूंगा जिससे हम लोग पहले देता है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। मैंने इसको फिलहाल दे दिया इंडेक्स। .html डालने की इसमें जरूरत नहीं है मुझे, समझ में आई? .html डालने की जरूरत नहीं है, वो नोटपैड में हम डाला करते थे। इसमें ऑटोमेटिकली .htm, .html, .shtm ये सारी चीजें बनी हुई है। तो ये हमने सिंपल सेव का बटन दबाया और आप देख सकते हैं कि index.html उसने यहाँ पर देना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको क्या करता हूँ, कोई नई चीज ऐड करता हूँ। लेट सपोज मैं H1 ऐड करता हूँ इसके अंदर और मैं लिखता हूँ दिस इज माई हेडिंग। तो आप देख सकते हैं एक स्टार बना आ रहा है।
ठीक है, स्टार मीन्स कि आपने इसमें चेंजेस किए लेकिन उसको सेव नहीं किया डॉक्यूमेंट को, कंट्रोल एस करेंगे तो वो देखें स्टार हट गया। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है कि आपने जी अभी तक वो नहीं किया। फिर ये मेरे पास डिबग इन ब्राउजर, डिबग मोड होता है, इसको मैं रिव्यू करना चाह रहा हूँ अपने ब्राउजर में। जो भी मेरे पास कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड ब्राउजर्स होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे, फायरफॉक्स, क्रोम और बाय डिफॉल्ट तो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता ही है। मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर है, उस पर F12 की आएगी तो मैं डायरेक्टली F12 की हिट करके तो मैं देख सकता हूं। मैं क्रोम खोलता हूं, ये आपके सामने इसका प्रीव्यू आ गया, समझ में आई? तो ये आपके पास ये सारी चीजें हैं, ये ड्रीम व्यूवर है जी। ठीक है, इसके बाद एक और चीज हमारे पास होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूं मैं इसमें क्या करता हूं कि जी फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है वो लगाना है, इंसर्ट में जाता हूं, मुझे जो है फॉर्म लगाना है जी। क्या लगाना है? या चलो टेबल लगा देते हैं, टेबल इंसर्ट करते हैं। टेबल में गए, मुझे कितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, कितनी पिक्सल रखनी है, इनकी पैडिंग और स्पेसिंग कितनी रखनी है। ओके, यस सब चीजें बनी बनाई उसने दे दी। समझ में आया? मुझे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डेटा डालना है। तो ये ड्रीम व्यूअर की पावर है जी। ठीक है जी, इसके साथ ही मैं बोलता हूं कि मैं इंसर्ट में आता हूं और मेरे पास यहां पर फॉर्म्स किधर गए, फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आता हूं और मैं इधर आके क्या ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हर चीज आ रही है यहां पर, तो मैं सबसे पहले फॉर्म ले लेता हूं, फॉर्म के टैग आ गए। इसके बाद मैं जाता हूं इंसर्ट में, इंसर्ट में फॉर्म में जाने के बाद मैं जो हूं लेबल लेता हूं। मैं तो लिखता हूं क्या चीज, ठीक है। फिर मैं इधर आया, मुझे कोड करने की जरूरत पड़ रही है, मुझे कोड करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो मैं इधर आगे सिंपल टेक्स्ट लिखूं और मुझे इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें जो है हमारे पास कोई वो मसला नहीं है, हम लोग इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बेहतर क्या होता है, क्या चीज, वहीं से लिया इंसर्ट, वो इंसर्ट से लिए बेटा, इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म में आएंगे और ये रहा टेक्स्ट, ठीक है, तो वो आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है बेटा, ये क्या कहलाता है, ये ड्रीम व्यूअर है जी। ठीक हो गया। तो आप लोगों को पता चला जी ड्रीम व्यूअर की क्या क्या काम है, इसके और भी बहुत सारे काम हैं, अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बॉडी को बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ, मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, और मैं इधर लिखता हूँ स्पेस BG, कलर आ गया, कलर पिकर आ गया। आप आराम से कलर पिक करो, उसका कलर का कोड आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने जो भी शेड उठाना है वो मैंने शेड उठाया, कंट्रोल एस किया, और मैं इधर जाके उसको रिफ्रेश करूंगा, वो मेरे पास वो कलर लग जाएगा। ठीक हो गया। तो ये कलर पिकर आ गया जी आपके पास। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास ये सारी चीजें होती है। सेकेंड, ड्रीम व्यूअर की सबसे बड़ी चीज और सबसे जो रूल है प्रोफेशनली वेबसाइट को बनाने का, वो मैं आज आप लोगों को बताने जाऊंगा। साइट में जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे न्यू साइट में। ठीक है, न्यू साइट में जाएंगे, न्यू साइट में जाके मैं काम क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले इधर अपनी वेबसाइट का नेम लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट है फिटनेस के ऊपर,
मैंने कॉपी किया, इसकी जगह पे मैंने क्या डाल दिया, फिटनेस। डेस्कटॉप पे सेव होगा ये फोल्डर, आ गया फिटनेस का फोल्डर। ठीक है, राइट क्लिक करूंगा इस फोल्डर पे, न्यू फोल्डर बनाया मैंने, IMG इमेजेस मेरी इस फोल्डर में आएंगी। ठीक है, इसके बाद मैंने फिर इस फोल्डर में गया और न्यू फाइल में चला गया, फाइल बना दी उसने। मैंने इस फाइल का नाम रखा इंडेक्स। ठीक है, इस पे मैंने किया काम, डबल क्लिक, और ये मेरे पास खुल गई। यहाँ पर मैंने पहले वाली इंडेक्स फाइल को हटा दिया, मैंने लिखा फिटनेस, और फिर मैं इधर आया, H1 डाला और मैंने इधर लिखा Ctrl+S कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इस वेबसाइट को रन करना चाहूँ या मैं इसको फोल्डर देखना चाहूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा जहां पर मैंने सेव किया हुआ था, फिटनेस का फोल्डर आ गया। मैं इसमें गया, इमेज का फोल्डर भी आ रहा है इसमें, और वो इंडेक्स की फाइल भी आ रही है। इसमें क्या आसानी होती है बेटा, आपकी सारी HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स यहाँ पर होंगी, और जितनी भी वेबसाइट में आपने इमेजेस लगानी है वो इमेजेस के फोल्डर में होंगी। कल को क्या होगा, आप चाहते हो कि जी मैं इस कंप्यूटर पे काम नहीं करना चाहता, आपने डायरेक्ट इस फोल्डर को बाहर है, इसको कॉपी किया, आपने USB में पेस्ट किया और उसको अपने घर ले गए, सेम एज इट इज ऐसी खुलेगी। समझ में आई? अपनी चीजें एक डेस्टिनेशन पे रहेंगी। ये प्रोफेशनली काम होता है आपकी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करने का। एग्जैक्टली, आपने एक दफा, अब जिसमें से फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक वेबसाइट, इसमें एक इमेज रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? एक इमेज रख देता हूँ। इमेज के ऊपर गया और मैं MW2 कर देता हूं इसको। ठीक है, अब यहां पर जाके मैं इमेज लगाता हूं, तो आप देखिएगा IMG स्पेस SRC एंटर किया, ब्राउज किया और अपने इमेज के फोल्डर में गया और इस इमेज को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ठीक हो गया, स्पेस दी, हाइट आपको वो ऑटोमेटिकली बता रहा है कि जी टोटल इसकी मैक्सिमम जो हाइट है वो कितने पिक्सल है, 1280 पिक्सल है। मैंने उसको बोला जी आप इसको पिक्सल कर दो 200। विड्थ मैंने लिखा, उसके बाद से बोला इसकी विड्थ कितनी है, इतनी है, तो मैंने इसको बोला जी आप 350 पिक्सल्स कर दो और उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं कि इसने रेफरेंस ले रहा है, ये सोर्स उठा रहा है, ये सिर्फ इमेज का फोल्डर का ले रहा है। समझ में आ रही है बात? तो अब इसके आगे भले कोई भी लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, इसी वजह से ये जो है आपका फोल्डर जो है आप जैसे भी उठा के किसी ऊपर काम करते रहोगे वो चलता रहेगा। समझ में आई? क्लियर हुई? तो ये हमारे पास जो है, ये जो है हमारे पास ये एक क्या कहते हैं वेबसाइट के अंदर जो है कि हमारे पास ये चीज होती है। ठीक हो गया, कोई मसला आता है? इसी में बनती है, इसी पे बन रही होती है। नोटपैड पे वैसे बन सकती है। हाँ, नोटपैड पे भी बन सकती है। नोटपैड पे भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है।